स्वागत है आपका हमारे फैमिली फन गार्डनिंग चैनल में। आज हम आपको फिर से अपने गार्डन में लेके आए हैं। आज हम कुछ यहाँ से हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हमारे गार्डन में अभी क्या क्या नई चीजें हमने लगाई हुई हैं। तो ये देखिए, हम सबसे पहले यहाँ से लौकी की हार्वेस्टिंग करेंगे और ईशाना भी आज मम्मा के साथ गार्डन में आई हुई है और ये इस तरह से गार्डन में आकर मम्मा के साथ बहुत खुश होती है। ये भी देखो कितने प्यार से इसने लौकी को पकड़ रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी लौकी की हार्वेस्टिंग की है और यहाँ पर ये देखो, आप कितनी अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि एक साथ में एक ही टहनी पर ये देखो कितनी सारी लौकियां लगी हुई हैं। और अब हम यहाँ से ये दूसरी भी लौकी हार्वेस्टिंग करेंगे। लौकी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है और इस पर फ्रूटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। आप अपने गार्डन में 4 से 5 पौधे लौकी के जरूर लगाएं। लौकी के बाद अब हम यहाँ से कुछ भिंडी भी हार्वेस्टिंग करेंगे और ये देखो, भिंडी के पौधे हमारे गार्डन में बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। बस एक दो बार ही अब मैं इनसे हार्वेस्टिंग करूंगी, फिर इनको हम यहाँ से निकाल देंगे ताकि हम कोई और चीज यहाँ पर फ्रूट या वेजिटेबल कोई भी दूसरी चीज यहाँ पर लगा सके। ये देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं। इनको नीचे करके इस तरह से मुझे यहाँ से भिंडियां तोड़नी पड़ रही हैं। मैंने इन पौधों से भिंडियां मार्च में हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और अब देखो, ये अक्टूबर का महीना आ गया है। अब तक मुझे इनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। भिंडी भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप इसके बीज को सीधे ही जमीन में लगाएं, 4 से 5 दिन में आपको भिंडी का पौधा ग्रो होकर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। भिंडी के पौधे को आप फरवरी से लेकर मई जून के महीने तक अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप गमले या ग्रो बैग का भी यूज कर सकते हैं और जमीन में तो आप इसकी ग्रोथ देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा लंबे हो जाते हैं इसके पौधे। भिंडी का पौधा लगाने के लिए आप हमेशा भुरभुरी मिट्टी का यूज करें और ये देखिए, आज मैंने यहाँ से कितनी सारी भिंडियां हार्वेस्ट की हैं। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको नीचे, ये हमने यहाँ पर गाजर और मूली मेड बनाकर लगाई हुई हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमारे भिंडी के कुछ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ से भी मैं कुछ भिंडियां हार्वेस्ट अब करने वाली हूँ। और ये देखो, ईशाना अपने हाथों से किस तरह से भिंडी हार्वेस्ट करने में लगी हुई है। इसको खुद से हार्वेस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटी सी भिंडी यहाँ पर लगी हुई है, ये उसको हार्वेस्ट करना चाहती है, पर इसको डर लग रहा है कि कभी मम्मा गुस्सा ना कर दे, लेकिन इसने वो करके दिखाया फिर भी। और ये यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा गेंदे का पौधा लगा हुआ है और ये मिर्ची के पौधे पर आप देख रहे हैं कितनी सारी रेड रेड मिर्चियां लगी हुई हैं। ये मिर्चियां बहुत तीखी हैं इस पौधे वाली। और भिंडी के बाद अब हम यहाँ से करेंगे कुछ करेले की हार्वेस्टिंग। ये देखो कितने बड़े बड़े और कितने हेल्दी करेले इस बेल पर लगे हुए हैं। बारिश का सीजन स्टार्ट होने से पहले हमने इस बेल को यहाँ से हटा दिया था। एक ही टहनी हमने इसकी यहाँ पर छोड़ी थी और जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ तो ये बेल फिर से हरी भरी हो गई और पूरी तरह से ये फैल गई है। और इस पर अब हमें ढेर सारे करेले हार्वेस्टिंग करने को मिलने लगे हैं। करेले के बीज को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसको आप सर्दी, गर्मी या बरसात तीनों टाइम पर लगाकर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और करेले का बीज बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। इसको ग्रो होने में सिर्फ 5 से 6 दिन लगते हैं और इससे आप ढेर सारी हार्वेस्टिंग 2 महीने के बाद ही लेना शुरू कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर ही आपकी करेले की बेल आपके गार्डन में पूरी तरह से फैल जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक छोटा सा बैगन लगा हुआ है, लेकिन इस ईशाना ने उस बैगन को लगा हुआ रहने नहीं दिया। इसने उसको छोटा सा ही ऐसे तोड़ लिया है। इसको ये अपने जैसा क्यूट सा लगता है, ताकि मैं इसको तोड़ लूं। इस एक छोटी सी बेल पर ही आज हमने ढेर सारे करेले हार्वेस्ट किए हैं इसे। और ये देखो, अभी भी कितने सारे करेले इस पर लगे हुए हैं। कोई इधर लगा है, कोई उधर लगा है। इनको मुझे खींच खींच कर ऐसे तोड़ना पड़ रहा है। और ये देखो, मैं आपको बास्केट में दिखाती हूँ कि आज मैंने यहाँ से कितने सारे करेले हार्वेस्ट किए हैं। ये छुटकू सी ईशाना यहाँ पर अपना ही कुछ काम करने में लगी हुई है। और करेले के बाद अब हम करने वाले हैं कुछ बैंगन की हार्वेस्टिंग। ये देखिए कितने बड़े बड़े और कितने ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं। आज मेरे सूट का कलर और बैंगन का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब हमने यहाँ से अपना फर्स्ट बैंगन हार्वेस्ट किया है। और भी यहाँ पर खूब सारे बैंगन लगे हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को बैंगन का भरता खाना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे आलू और बैगन की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो कितने बड़े बड़े बैगन यहाँ पर हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। और अपने गार्डन में कोई भी वेजिटेबल आप उगाओ और फिर उसको पका कर खाओ तो उसका तो स्वाद ही अलग आता है। ये दूसरी तरफ भी हमारे कुछ बैगन यहाँ पर लगे हुए हैं।
अब हम इनको भी यहाँ से हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये देखो एक साथ एक टहनी पर गुच्छे में बैगन लगे हुए हैं, एक छोटा लगा हुआ है, एक बड़ा लगा हुआ है। बारिश के मौसम में बैगन में कीड़े लग जाते हैं, तो आप कीड़ों से परेशान होकर अपने गार्डन में किसी पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें। आप उसकी जगह पर नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में या 10 दिन में अपने गार्डन में कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे अपने गार्डन में करते रहेंगे, तो आपकी किसी भी वेजिटेबल में या फ्रूट में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही आपके पौधे बिल्कुल भी खराब होंगे। और ये देखो ईशाना भी यहाँ पर मम्मा के साथ बैगन की हार्वेस्टिंग करने लगी हुई है। और ये देखो इसने बैगन को किस तरह से उठा रखा है, जैसे कि इसने हनुमान जी की गदा उठा रखी है। और कभी उसको उठाकर देखती है, कभी उसको उठाकर देखती है। बहुत ही अच्छे आज हमें यहाँ से बैगन हार्वेस्ट करने को मिले हैं। अरे आज तो ईशाना को मजा ही आ गया है कि आज तो मम्मा ने बास्केट भर भर के वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग की है। बैगन को भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, इसका पौधा भी किसी भी मौसम में आसानी से ग्रो हो जाता है। और अब देखो ये किस तरह से उठा उठा कर आपको दिखा रही है कि आज हमने यहाँ से कितने बैगन हार्वेस्ट किए हैं। इसको आलू बैगन की सब्जी खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो आज हमने यहाँ से पूरी एक बास्केट भरकर बैगन की हार्वेस्टिंग की है। बैगन के बाद अब हम यहाँ से करेंगे कुछ बीन्स की हार्वेस्टिंग। ये देखो किस तरह से बड़ी बड़ी बीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। बीन्स का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और यदि आपने एक बार बीन्स का पौधा अपने गार्डन में लगा लिया तो आप उसके कई महीनों तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इससे भी हमें बहुत सारी एक साथ में हार्वेस्टिंग मिलती है। और ये पौधा आपके गार्डन में नाइट्रोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देता है। ये पौधा लगाने से हमारे गार्डन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये देखो सेम की फलियां भी अब हमारे गार्डन में लगना स्टार्ट हो गई हैं, छोटी छोटी सी। अब हमने इनकी पहली बार ये हार्वेस्टिंग की है यहाँ से। बीन्स को आप बिरयानी में डालकर देखना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको मिक्स वेज में डालकर भी बना सकते हैं और बीन्स को आप आलू के साथ भी बना सकते हैं। आलू के साथ भी बीन्स बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो ईशाना किस तरह से कच्ची बीन्स खाने में लगी हुई है। इसको भिंडी, कच्ची बीन्स, मूली, गाजर ये सब वेजिटेबल खाना बहुत अच्छा लगता है। और देखो बीन्स की बेल पर एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आपको चींटी और मकोड़े देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको अपने गार्डन में बाकी पौधों से अलग ही लगाएं, नहीं तो चींटी और मकोड़े आपके गार्डन में लगे बाकी पौधों को भी खराब कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारी हार्वेस्टिंग लेने के लिए आप अपने गार्डन में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें। आप उसमें गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आज हमने अपने गार्डन से एक साथ खूब सारी वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग की है। और जिसमें हमने सबसे पहले ये 3 बड़ी बड़ी लौकियां हार्वेस्ट की थी और एक बास्केट भर के आज हमने यहाँ से बैंगन भी हार्वेस्ट किए हैं और कुछ भिंडियां भी हमने यहाँ से हार्वेस्ट की थी। अब मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ कि हमने यहाँ से क्या क्या वेजिटेबल हार्वेस्ट की है। ये देखो हमने यहाँ से बीन्स, बैगन, करेला, भिंडी और लौकियों की एक साथ हमने आज यहाँ से इतनी बड़ी हार्वेस्टिंग की है। और ये देखो ईशाना किस तरह से कच्ची फलियां खाने में ही लगी हुई है। कैसी लगी आपको हार्वेस्टिंग वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से बड़ी बड़ी लौकियां हार्वेस्ट करने के सीक्रेट फर्टिलाइजर का वीडियो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप भी अपने गार्डन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल जरूर लगाएं।